मैं सजल सासमल आज आपको मूक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो मूक्स क्या है? मूक्स मीन्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो मैंने लास्ट 10 साल एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है। अभी मैं एनआईटी अरुणाचल का रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मीन्स इट्स ए टिपिकल फॉर्मेट। इसका मतलब क्या है कि एनी टाइम एनी वन एनी हायर, मतलब कोई भी आदमी कभी भी किसी भी जगह पे ये कोर्स को अटेंड कर सकता है। तो ये जो कोर्सेस है, इधर हम लोग देख सकते हैं कि जो 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी था, इसमें थोड़ा अंतर है एजुकेशन सिस्टम में। कि 20th सेंचुरी में क्या था, मतलब आपका एजुकेशन मतलब इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रीमियम था। तो उधर इंटरनेट उतना नहीं था और बुक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था एंड लाइब्रेरी में भी ही ये बुक्स का एक्सेस मिलता था। मगर अभी 21st सेंचुरी में क्या है कि इंटरनेट आ गया, तो ये जो इंफॉर्मेशन ये प्रीमियम नहीं रहा। इंटरनेट में आप कोई भी वीडियो, फिर आप जितना भी चाहे टेक्स्ट हो, कोई बुक हो, इजीली आपको मिल सकता है। तो इसके चलते आपको लाइब्रेरी में भी जाने का ज़रूरत नहीं है। और अभी ये जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी हम लोग अभी बहुत एजुकेशन में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो तो इसी इसके चलते, ये सब चीज़ के चलते अभी क्या हो गया कि ये जो 21st सेंचुरी का टीचिंग है, ये लार्नर सेंट्रिक हो गया। एंड जो 20th सेंचुरी का था वो टीचर सेंट्रिक था। मतलब टीचर लेक्चर देता था या टीचर जब भी पढ़ाता था, तो स्टूडेंट लोगों को जस्ट इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक ही सोर्स था, वो टीचर था या बुक था। मगर अभी किसी भी जगह से, चाहे यूट्यूब हो, कोई भी ब्लॉग हो, किसी भी जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो अभी लार्नर सेंट्रिक हो गया। और टीचर का काम क्या हो गया अभी? गाइडेंस देना हो गया। प्रॉपर्ली गाइडेंस देना एंड उसको कि जो भी डिफिकल्टीज हो रहा है उसमें समझाना। तो अभी बहुत सारा जो मूक्स प्रोवाइडर्स है, उसका बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जैसे एडेक्स है, फ्यूचर लर्न है, कोर्सेरा है। ये सब मतलब फॉरेन का है। और हम लोगों का इंडियन का क्या है? आईआईटी बॉम्बे एक्स है, स्वयं है, एनपीटेल है। एनपीटेल नॉर्मली बहुत सारा जो टेक्नोलॉजिकल कोर्स होता है, इधर बहुत सारा वीडियोस एंड कोर्स अवेलेबल है। स्वयं भी है, जहाँ से स्कूल से यूनिवर्सिटी लेवल तक बहुत सारा कोर्सेज अवेलेबल है। एंड आईआईटी बॉम्बे एक्स आईआईटी बॉम्बे का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो नॉर्मली ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सब फ्री होता है। इसमें आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। मगर आपको अगर सर्टिफिकेशन चाहिए, मतलब आपको अगर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, तो अगर आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेट चाहिए तब आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना होता है। नहीं तो आप कोर्स को मतलब ऐसे ही कोर्स को मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। तो नॉर्मली जो मूक्स होता है उसका क्या क्या कंपोनेंट्स होता है वो हम लोग देखेंगे। तो उसमें नॉर्मली मूक्स का एक सिलेबस होता है। सिलेबस में एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है, स्कोप ऑफ द टॉपिक होता है, क्या पढ़ना है, क्या डिस्कशन होगा, क्या क्या असाइनमेंट्स होगा, क्विज होगा, टेस्ट होगा, वीकली शेड्यूल होगा, ये सब सिलेबस पे दिया हुआ रहता है। आप सिलेबस पहले देखेंगे, आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप वो मूक्स को सिलेक्ट करके उसमें रजिस्टर करेंगे। तो उसके बाद मूक्स में क्या होता है? रीडिंग्स एंड वीडियो लेक्चर्स होता है, मटेरियल्स होता है, नॉर्मली मूक्स का जो बेसिक मटेरियल्स होता है। फिर लर्नर इंटरेक्शन होता है, डिफरेंट तरह का जो जैसे विकीज हो गया या डिफरेंट तरह का डिस्कशन फोरम हो गया, फेसबुक पेज हो गया, ट्विटर, ये सब में लर्नर इंटरेक्शन होता है। लर्नर के उससे लर्नर इंटरेक्शन भी हो सकता है एंड इंस्ट्रक्टर से भी लर्नर का इंटरेक्शन हो सकता है, ये सब जगह पे। फिर मैं जो बोला कि असेसमेंट होगा एंड फाइनली आपको अगर सर्टिफिकेशन लेना है तो आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो। तो नॉर्मली एक मूक्स में हम लोग कुछ चीज़ देखते हो क्या क्या होता है, जिसमें जैसे उसमें लेक्चर्स होता है, डेमोज होता है, तो लर्निंग डायलॉग्स। तो इसमें डिफरेंट तरह का लेक्चर को ऐसे हम लोग लर्निंग डायलॉग्स कहते हैं। और उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग एलबीडी भी होता है, एलईडी एलबीडी, ये बेसिक चीज़ है। और उसके बाद रिफ्लेक्शन स्पॉट, मतलब आप जैसे एक वीडियो देख रहे हो, उसके बीच में आपको बोला गया कि प्लीज पॉज द वीडियो फॉर 2 minutes एंड राइट डाउन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो ये क्या हो गया? ये एक रिफ्लेक्शन स्पॉट हो गया कि आप वीडियो को फॉलो कर रहे हो, उसके बीच में आपको एक रिफ्लेक्शन दिया गया। जैसे क्लासेस में, नॉर्मली क्लासेस में होता था, टीचर बोलते थे कि हाँ ये पढ़ा रहा है, उसके बाद बोला कि आप ये क्वेश्चन लिखो, ये क्या है, इस तरह का एक रिफ्लेक्शन स्पॉट। फिर इसमें क्या हो गया कि इंस्ट्रक्टर और लर्नर इंटरेक्शन होता है।
तो जैसे इंस्ट्रक्टर के साथ लर्नर का डिफरेंट तरह का इंटरेक्शन हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या इंस्ट्रक्टर भी स्टूडेंट लोगों को कुछ क्वेश्चन कर सकता है, तो उसके लिए बहुत सारा रेस्पॉन्स एंड फीडबैक्स का फोरम भी होता है। तो इसके बाद क्या हो गया, लर्नर लर्नर इंटरेक्शन, मतलब आप जैसे बहुत सारा स्टूडेंट, मान लीजिए 1,000 स्टूडेंट एक कोर्स में रजिस्टर्ड है, तो उसके बीच में एक डिस्कशन फोरम बनाया जाता है। उसमें लर्नर डिस्कस कर सकता है कि ये चीज़ कैसे जा रहा है, ये मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, ये क्या होगा, इसका आंसर कैसा होगा। तो इस हिसाब से उन लोगों के बीच में डिस्कशन हो सकता है। तो उसके बाद एडिशनल रीडिंग होता है, जैसे कोई लेक्चर दे दिया, उसके बाद कुछ पीडीएफ अपलोड कर दिया, बोला कि ये पीडीएफ को पढ़ना है आपको, या कोई पीपीटी दे दिया कि ये आपको अलग से पढ़ना है। तो ये हो गया एडिशनल रीडिंग, जो मतलब इंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ाएगा, आपको एडिशनल मटेरियल दिया जाता है, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंट तरह का एग्जाम्स होता है, असेसमेंट होता है, तो क्विज होता है, डिफरेंट तरह का क्विज होता है और असेसमेंट होता है। उसके बाद आ गया कम्युनिटी टी, मतलब जैसे टेक्निकल, मतलब टीचिंग असिस्टेंट कम्युनिटी टी है, मतलब जैसे कोई ये कोर्स को पहले से फॉलो किया है, उसको नॉलेज है, तो वो एज ए टीचिंग असिस्टेंट काम करेगा। तो मतलब वो लोग क्या करता है, जो इतना भी रजिस्टर कैंडिडेट्स है, उन लोगों को, मतलब उन लोगों का जो क्वेरीज होते हैं वो लोग आंसर करते हैं, क्योंकि एक टीचर से, मतलब एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि सबका आंसर करे या सब चीज़ को मैनेज करे, तो इसीलिए कुछ कम्युनिटी टी है वो लोग मतलब रखते हैं अपना कोर्स में, इच कोर्स में। तो उसके बाद क्या होता है, डिस्कशन फोरम, मैं जो पहले ही बोला कि एक मतलब कोर्स के जो मतलब वेब लिंक होता है, उसमें एक डिस्कशन फोरम भी होता है, एक पेज होता है, तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हो डिफरेंट चीज़ को राइज करके, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। एंड पीआर असेसमेंट, पीआर असेसमेंट मतलब क्या हो गया, जैसे मतलब मान लीजिए एक कोर्स में 10,000 स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो टीचर है या कम्युनिटी टी है, उन लोगों के लिए सबका आंसर को, मतलब अगर कोई रिटन आंसर वो लोग लिखता है, ब्रॉड क्वेश्चन जैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, या कुछ प्रोग्राम लोग सबमिट करते हैं, तो उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरा चीज़ को ओवरव्यू करे। तो इसीलिए क्या करता है कि पीआर असेसमेंट होता है, मतलब एक स्टूडेंट और एक स्टूडेंट का आंसर को असेस करेगा, उसके बाद मार्किंग करेगा। तो मान लीजिए आपका आंसर है 10 जन असेस किया, तो उसके बाद 10 जन का नंबर दिया, उस हिसाब से आपको मिला। उसके बाद टीचर भी कर सकता है, ये नहीं है कि नहीं करेगा। तो ये है बेसिक वेबसाइट्स, जहाँ पे डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है, उधर आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, उन लोगों का क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है वो भी आप देख सकते हो। जैसे ये हो गया एडेक्स का जो पेज है, तो इसमें जैसे एडेक्स का जो होम पेज है, ये देख सकते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इधर पे रजिस्टर्ड है। इंडिया से सिर्फ आईआईटी बॉम्बे इधर पे रजिस्टर्ड है, मतलब एडेक्स पे आईआईटी बॉम्बे का कुछ कोर्सेस अवेलेबल है, बाकी कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नहीं है इंडिया का। बाकी विदेश का बहुत सारा है। ये कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो एडेक्स में, उसका जो रजिस्टर वाला पेज है वो देख सकते हो। ये डिफरेंट तरह का कोर्सेस है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो उधर जाके। डिफरेंट तरह का जैसे कमिंग कोर्सेस है, वो जो कोर्स कंप्लीट हो गया वो भी है, आप देख सकते हो। ये डैशबोर्ड है कोर्सेज का, एंड इसका एक एंड्रॉयड ऐप भी है। आपको अगर मतलब लैपटॉप में नहीं करना है, अगर मोबाइल से ही उसको एक्सप्लोर करना है, तो आप मोबाइल से भी एक्सप्लोर कर सकते हो ये एडेक्स को। तो ये हो गया कोर्सेरा, सिमिलर टू एडेक्स, इसका जो होम पेज है। ये कोर्सेरा का भी एंड्रॉयड ऐप है। ये हम लोगों का इंडिया का आईआईटी बॉम्बे एक्स है। तो आईआईटी बॉम्बे एक्स में भी एडू मोक्स होता है, स्किल मोक्स होता है, टेक मोक्स होता है, लाइफ मोक्स होता है, डिफरेंट तरह का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। तो इधर भी आप रजिस्टर करके देख सकते हो। तो उसके बाद आ गया आपका आईआईटी बॉम्बे एक्स का ही एक होम पेज है। इधर डिफरेंट तरह का जैसे एफडीपी प्रोग्राम भी आता है, डिफरेंट तरह का कोर्सेस आता है। तो ये स्वयं है, स्वयं पे बहुत सारा कोर्सेस है, स्कूल लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक बहुत सारा कोर्सेस अवेलेबल है। स्वयं का ऐप भी है। तो ये जैसे मैं पहले ही बताया कि जो ये जो स्वयं का मूक्स है, उसमें क्या क्या कंटेंट है, एक्टिविटीज है, क्विज है, डिफरेंट तरह का क्विज होता है, पीयर असेसमेंट होता है, नॉर्मल क्विज हो सकता है, और एक्टिविटीज भी है, असाइनमेंट, डिस्कशन, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, ऐसे करके।
ये जो ग्रेडिंग पॉलिसी होता है वो उसका बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे नॉलेज क्विज हो गया, रिसोर्स क्रिएशन क्विज, आपको कुछ क्रिएट करना है, रिफ्लेक्शन क्विजेस हो गया, फिर एसिमिलेशन क्विजेस है, लैब असाइनमेंट्स है एंड समेटिव असेसमेंट है लास्ट में। तो ये हो गया, एक स्टूडेंट जैसे एक मूक शुरू करता है इधर से, उसके बाद वो जैसे कौन कौन सा स्टेप उसको फॉलो करना पड़ेगा, पहले उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको इस टॉपिक पे मतलब कोर्स करना है। उसके बाद वो जाके इंटरनेट में जाके उसको सर्च करेगा, पी रिक्विजिट देखेगा कि क्या क्या बेसिक नॉलेज चाहिए उसके बाद डिसीजन लेगा, उसके बाद रजिस्टर करेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो कोर्स कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया यूजीसी का रेगुलेशन है मूक्स के बारे में। तो यूजीसी ने बोला है कि कोई अगर स्टूडेंट ये कोर्स करता है तो यूनिवर्सिटी को उसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा। ये आप 6 नंबर देख सकते हो। तो ये हो गया मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ मूक्स अटेंड किया था, तो उसका मैंने लिंक दे दिया। आप जैसे आपका सीवी होगा तो आप ऐसे लिंक दे सकते हो, उसमें क्लिक करने से ही आपका जो वेरीफाइड सर्टिफिकेट है उसके अंदर चला जाएगा कि आपने एक ये कोर्स कंप्लीट किया है। तो ये आपके सीवी के लिए, सीवी का थोड़ा ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव कर सकता है। एंड ये तो स्वयं के बारे में है कि वो एक ये नॉर्मल एक मूक्स है कि आप देख सकते हो, वो सेम चीज़ ही बोला है इधर। तो ये हो गया डिफरेंट तरह का जो अवेलेबल है हम लोगों का इसमें, जैसे एनपीटेल हो गया, ये आपका इंजीनियरिंग कोर्स मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोगों के लिए नॉर्मली है, टेक्निकल नॉलेज के लिए है, फिर इग्नू का डिप्लोमा इन सर्टिफिकेशन है, ऐसे करके ये स्वयं का भी जो बेसिक चीज़ है इधर दिया हुआ है। और ये मैंने कुछ कोर्स किया है उसके बारे में इधर बोला है। ये मेरा वेब पेज है, मैंने एक मूक्स में वो उसका असाइनमेंट था, उसमें एक वेब पेज बनाना था, तो ये मैंने बनाया था। तो इसके अंदर भी बहुत सारे डिटेल्स मैंने दे रखा है, आप लोगों को अगर देखना है तो इधर जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं इधर कुछ चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये मेरा हो गया वेब पेज हो गया जो मैं बोल रहा था, ये मेरा वेब पेज हो गया। तो ये जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है ऐसे करके मैंने दे रखा है, इधर लिंक भी दे रखा है, तो इसमें आपको क्लिक करने से ही आपको मतलब ये जो जितना भी सर्टिफिकेट है वो आप देख सकते हो। जैसे ये लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने एक कोर्स किया था, तो इसमें क्लिक करने से उसमें चला जाएगा, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, ये आ गया वेरीफाइड सर्टिफिकेट बोल के। तो ऐसे करके आप भी ये कर सकते हो। जैसे मैंने एमआईटी से भी एक कोर्स किया था, तो इधर 16 सेल से भी किया था। ऐसे आप आपका जो इंटरेस्ट एरिया है उधर पे आप कोर्स कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।